हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें हमारा जो लेसन चल रहा है वो लेसन नंबर 5 है, लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार कई दिनों से हम लोग इस लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। लॉन्ग के क्वेश्चन आंसर, फिर इसके बाद शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर, और आज हम लोग शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर, यानी अति उत्तरीय प्रश्न। उत्तरीय प्रश्न आज हम लोग अति वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का वो है, लोकतांत्रिक अधिकार किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक अधिकार किसे कहते हैं? जब सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त अधिकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। यानी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं, उनको जब कानूनी रूप मिल जाता है, कानूनी रूप से जब मान्य हो जाते हैं तो उसे लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार कहा जाता है। इस तरीके से ये लोकतांत्रिक अधिकार हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुआंतानामो बे जेल कहाँ स्थित है? हम लोगों ने इस लेसन की शुरुआत में ही कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ देशों के उदाहरण यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने गुआंतानामो बे जेल के बारे में भी, जहाँ पर अमेरिका के टापू पर जो 26/11 के जो लोग थे, जो निर्दोष थे, वो भी यहाँ पर इस जेल में रखे गए थे। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यहाँ मीडिया को और परिवार के सदस्यों को, आम जनता को, सिविलियंस को यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है। इस जेल से, इस टापू से दूर रखा जाता है। और ये गुआंतानामो में जो जेल है वो क्यूबा में स्थित है। ओके स्टूडेंट, तो गुआंतानामो में जेल जो है वो क्यूबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो हम लोग जानते हैं कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं और इन मौलिक अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले समानता का अधिकार, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और सबसे लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से 6 प्रकार के जो है वो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने इन्हीं मौलिक अधिकारों के विषय में काफी चर्चा, डिटेल से हम लोगों ने चर्चा किया और बहुत कुछ यहाँ पे हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है मौलिक अधिकारों के बारे में। आगे हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके अंतर्गत 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, उसको अलग कर दिया गया है। ये संशोधन जो है वो 1979 में हुआ था और इस 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा
दिया गया। इस तरह से संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं रह गया। आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि मूल अधिकारों में सर्वाधिक, मूल अधिकार कर लो या मौलिक अधिकार कर लो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला हम लोगों ने देखा था कि जो मौलिक अधिकार सबसे लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि वो अन्य जो ऊपर के 5 मौलिक अधिकार हैं उनकी जो है रक्षा करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। और इसी संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो है वो कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अपने जो ऊपर के 5 मौलिक अधिकार हैं उनके हनन होने की स्थिति में न्यायपालिका की शरण में जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। और इसे संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। आगे हम देखेंगे कि भारत में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो भारत में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार कब स्थगित किए जा सकते हैं? क्या कभी स्थगन इसका किया जा सकता है? तो जब भारत का राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर देता है तो कार्यपालिका द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। राष्ट्रपति 3 तरीके से संकट काल की घोषणा करता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356, और किसी देश में वित्तीय संकट जब उत्पन्न हो जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो है वो करता है। इस तरीके से संकट काल की स्थिति में जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो कार्यपालिका द्वारा स्थगित कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को दी गई 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं के नाम। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उनमें से 2 जो मुख्य हैं वो है भाषा व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा होगा संघ एवं संगठन निर्माण की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रताएं दी गई कि भाषण अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति निहत्थे कहीं भी भाषण दे सकता है, मंच पर जाकर के अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकता है। और ये अभिव्यक्ति का माध्यम कई तरीके से हो सकता है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से या चित्रकला के माध्यम से अपनी विचारों को व्यक्त कर सकता है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। संघ निर्माण, कोई भी संगठन या संघ का निर्माण जो है वो करने के लिए भारतीय नागरिक स्वतंत्र होते हैं। और इस तरीके से संविधान में जो है स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।